आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल छत्तीसगढ़ या टेक्नो पर। दोस्तों छत्तीसगढ़ की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में यहां पे काफी ज्यादा मुनाफा की बात की जा रही है। कैबिनेट बैठक में 3 बड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जो छत्तीसगढ़ से सीधे सीधे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किसानों को फायदा दे रही है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को फायदा दे रही है और छत्तीसगढ़ की जनताओं को फायदा दे रही है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बड़े फैसले और बहुत अहम फैसले हैं, आपको सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार कैबिनेट बैठक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई किसानों का यहां पे सीधे सीधे फायदा देखने के लिए मिल रहा है। बेरोजगारों की बात की गई है, छत्तीसगढ़ की जनताओं की बात की गई है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की बात की गई है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी रजवाड़े जी का मैंने इस पर ट्वीट ओपन करके रखा है, जिसमें बताया गया है कि कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह कैबिनेट बैठक दोस्तों 23 जून को यहाँ पे समाप्त हुआ था, लेकिन जहां छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद के आज छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति जो कि सीजीसीबीजी पॉलिसी के नाम से यहाँ पे प्रारूप और अनुमोदन किया गया है, जिसमें इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन पर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस के परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया है कि इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई नीति मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रति वर्ष सीबीजी उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश, प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए यहाँ पे अधिकृत किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मैंने सीजीसीबीजी पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक बता दिया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह पहला निर्णय था और पहला महत्वपूर्ण निर्णय था। इसके साथ साथ मैं आप सभी को दूसरा निर्णय भी यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों मैं इसको आपके सामने रख भी देता हूं, क्योंकि पढ़ने में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। मंत्रिपरिषद की बैठक की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हॉट योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र, हथकरघा, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प आदि प्रसंस्करण इकाई, दलहन तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि सेवा केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, सोल्ड डायरी, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि विपणन केंद्र तक आपूर्ति केंद्र स्थापित की गई। तो दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे स्वरोजगार की बात की गई है, जिसमें अटल आजीविका समृद्धि हॉट के माध्यम से कृषि खाद्य प्रसंस्करण सेवा का व्यवसाय, डिजिटल तकनीकी और हरित ऊर्जा के साथ साथ ग्रामीण बाजारों की नई मजबूती को मिलने की बात की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काफी बड़ा निर्णय है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे स्वरोजगार जो कि छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भर की भी बात की गई जा रही है, जिसमें बहुत सारी सेवाएं जो कि छत्तीसगढ़ जो बेरोजगार है उनको यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काफी ज्यादा फायदा देखने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा जो निर्णय लिया गया है वह मंत्रिपरिषद के केंद्रों, क्षेत्रों, रोजगार सशक्तिकरण, विभागीय योजनाओं के अभ्यासीकरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत योजना आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीपीजी राम योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप अनुमोदन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू किया जा रही है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को वयस्क सदस्यों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष 125 दिवस अकुल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ काफी बड़ी निर्णय लिए गए हैं, जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण निर्णय के लिए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार काफी अहम निर्णय जो कि छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के लिए लिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को महिलाओं के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, जो बाल विकास मंत्री है, उन्होंने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिका बहनों को सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी साड़ी की खरीद
खरीदी की धनराशि। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी आंगनबाड़ी कार्य करते हैं उनको उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उससे वहां साड़ी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर भी इसका छप के आ चुका है। सुशासन सरकार का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को यहाँ पे साड़ी खरीदी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलने जा रही है। महिला एवं बाल विकास के विभाग में साड़ी खरीदी की केंद्रीय कृत खरीदी व्यवस्था समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मतलब कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको अब साड़ी सीधे सरकार के द्वारा मिलने जा रही है। तो दोस्तों इस बारे में आप सभी का क्या राय है, और ऐसी बेहतरीन न्यूज़ पाने के लिए, बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, बेहतरीन खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों चैनल पर जरूर बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।